हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है हमारा सरफेस एंड वॉल्यूम, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उस पर कुछ क्वेश्चंस और अभी हम बेसिक क्वेश्चंस जो है कोन के कैलकुलेटिव जो होंगे उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल जो क्वेश्चन देखा था उस पर आगे बात करते हैं। और तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे और अच्छा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा, आज हमारे पास इसका प्रिंटेड वर्जन नहीं है तो क्वेश्चन मैं हाथ से लिखूंगा। ठीक है, slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 200 per 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में आप देखेंगे समझेंगे, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम। कॉनिकल टॉम है कोई टॉम यानी कि आपका जो होता है गुंबद, वो कॉनिकल शेप में है, वो 25 मीटर है। यानी कि जो स्लांट हाइट है वो आपकी यहाँ पे 25 मीटर दी गई है और जो बेस डायमीटर है यानी कि जो ये है ये आपका 14 मीटर दिया गया रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमानुसार। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि स्लांट हाइट एल जो आपको दे रखी है सर 25 मीटर दे रखी है एंड जो बेस डायमीटर है वो आपका 14 मीटर है। तो यहाँ से रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगा यानी कि 7 मीटर हो जाएगा। अब जो गुंबद है, गुंबद के किस पार्ट पे आप खुद सोचो। कोई गुंबद को एज्यूम करो अपने मन में, उसमें अगर आपको व्हाइट पेंट या कोई सा भी पेंट कराना है तो उसके कर्व सरफेस एरिया पार्ट पे होगा, है ना। कोई गुंबद अगर कॉनिकल शेप का है जैसे ये है तो इसके पेंट होगा यहीं पे होगा, तो इसके कर्व सरफेस पार्ट पे पेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉम जो कि होता है पाई आर एल, तो पाई 22/7, रेडियस आपका 7 आ रखा है, एल आपका 25। हम यहाँ पे कट कर देंगे, 7 से 7 कट हो गया तो यहाँ आ जाएगा 25 2 ज़ा 50, 5 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और ये 550 मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, कॉस्ट ऑफ ये कर्व सरफेस एरिया मेरा। नाउ जो रेट उसने हमें दिया, रेट क्या दिया कि सर 100 मीटर स्क्वायर का वो 210 रुपए लेता है। ठीक है, सॉरी, मुझे बताना है 550 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा। तो हमेशा जब ऐसी चीज हम निकालते हैं तो हमें यूनिट वैल्यू पता होनी चाहिए। यूनिट मतलब 1 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। आपको अगर मैं बोलूं कि मैं 200 पेन जो हूं लाया हूं 700 रुपए के, तो बताओ 10 पेन कितने के आएंगे। तो आप अभी एकदम ने 200 पेन 700 के लाए तो आप उसमें से पहले एक पेन की कीमत निकालोगे, एक पेन कितने का है, फिर एक पेन के बाद एक पेन की कीमत निकालेगा तो आप 10 पेन की कीमत बता पाओगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है, आपको पहले 1 मीटर स्क्वायर का पैसा निकालना पड़ेगा कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लेते हैं। तो सर 1 मीटर स्क्वायर का 210/100, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया तो ये आ गया 2.1 रुपीज। 2.1 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर का 2.1 रुपीज लेते हैं। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो आपकी हो गई,
टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जो सर पेंटिंग की टोटल कॉस्ट यहाँ मेरे पास होगी वो कितनी होगी सर, 1 मीटर स्क्वायर इतना है, तो 550 मीटर स्क्वायर कितना होगा आप बोल दोगे सर 550 इंटू 2.1। तो इससे घबराना आपको बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं इसको 21 मान लेता हूँ, 21 0 0, 21 5 होता है 105, 105 का आप लिखोगे 5, 10 जाएगी कैरी, 21 5 जा अगेन 105, 105 और 10 115, पॉइंट 1 के बाद है, तो देयरफॉर आपके कितने रुपीज हो गए, देयरफॉर टोटल कॉस्ट और आगे इसकी रुपीज 1155 रुपए ये आपसे लेगा। कितने लेगा, 1155 रुपए आपसे पेंटिंग के इसके लेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A cap is in the form of right circular cone of base radius 7 सेंटीमीटर। कोई कैप है, ठीक है, जिसका बेस है 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट is 24 सेंटीमीटर। Find the area of sheet required to make such 10 such caps। ठीक है, 10 such caps। अब क्या ये बोल रहा है कि भाई एक कैप है जो कि एक राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है। कोई कैप हमारे पास है जो कि कोन के फॉर्म में है। ये कोन फॉर्म में है। A cap is in the form of right circular cone of the base radius 7 centimeter बेस रेडियस है एंड द हाइट इज 24 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट इन्होंने दे रखी है ये आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो एक बार बताओ, कैप हम बना रहे हैं, नीचे से तो खोखली होगी जो आपने सर में डालनी है कैप, तो इसको बनाने के लिए कोई शीट चाहिए होती है हमको, है ना। तो ऐसी कितनी शीट हमको, कितनी एरिया ऑफ शीट आपको चाहिए होगी ऐसी 10 कैप बनाने के लिए। तो यार शीट का टुकड़ा उसने बोला एक ही मिलेगा आपको, एक शीट का टुकड़ा आपको मिलेगा। उस एक शीट का आप बड़ी शीट आप लेंगे, उसमें से आप क्या करेंगे, उसमें से कैप्स काटते रहेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल शीट तो रेक्टेंगुलर शेप में होगी, हमेशा याद रखेंगे इस बात को। शीट हुई तो यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से मैं कटिंग करता रहूंगा, ठीक है। इस तरह से हम कटिंग करते रहेंगे और यहाँ पे बना देंगे। तो सिंपल सी बात है, जो कैप होगी वो मुड़ के बनेगी, यानी कि नीचे वाला पार्ट खाली रहेगा, बात आपकी रहेगी कर्व सरफेस एरिया पे। यानी कि जो भी बात होगी सर वो कर्व सरफेस एरिया पे ही सारी बात यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पे ही यहाँ पे सारी बात होने वाली है।
तो कर्व सरफेस एरिया पे जब सारी बात होने वाली है तो यहाँ पे देखें, कर्व सरफेस एरिया पे बात होने वाली है, ठीक है। तो यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास क्या गिवन है, रेडियस यहाँ पे गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो यार कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि पाई आर एल मेरे को चाहिए होगा। तो स्लांट हाइट में निकालूंगा यहाँ पे, पाई 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर सबको लन होना चाहिए, जो कि होता है 576 49 9 और 6 15, एक कैरी, 4 और 7 11 1 12, एक कैरी, 5 और 1 625। अब ये तो सबको याद ही होगा 625 किसका होता है, 25 का होता है। 25 सेंटीमीटर स्लांट हाइट आ गई, 25 सेंटीमीटर कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आपकी स्लांट हाइट। नाउ अब हमको कर्व सरफेस एरिया हो गया। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है ऑफ कैप या 1 कैप पाई आर एल 22/7। रेडियस कितना है जी 7, स्लांट हाइट कितनी है जी 25, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 25 टू द 50, 25 टू द 50 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो therefore area of sheet required, area of sheet कितनी है, शीट से area of sheet required for 10 such caps कितना हो जाएगा, 10 कैप का 550 इंटू 10 यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी एरिया ऑफ शीट आपको यहाँ पे चाहिए होगी। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। चलिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब जो हमारे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव करेंगे। जो थोड़े और बेसिक से इसमें क्वेश्चन से बेसिक से क्वेश्चन का मेरा मतलब है जो स्टोरी बेस्ड थोड़े कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है, तो थोड़ा कैलकुलेशन स्किल बेस्ड क्वेश्चन करना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, चलो पहले इसको लिख लो, क्या है, हाइट ऑफ कोन आपको दे रखी है 16 मीटर या सेंटीमीटर आप मान लो, मीटर बहुत बड़ा आता है। रेडियस जो यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर है। आपको बोला है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पाई की जगह आप 3.14 यूज करेंगे। ठीक है, पाई की जगह 3.14 यूज करेंगे। अब इन तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया के लिए स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट निकालेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच 16 का स्क्वायर। यार तुम लोगों को स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स याद भी है कि भूल गए? चलो रिवाइज करा देंगे उसको। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, यही होता है।
6 4 10 5 4 9 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 9 1 4। तो 400 किसका होता है 20 के 30 सेंटीमीटर मेरा ये आ गया। नाउ कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, पाई की जगह 3.14 यूज करना है, रेडियस मेरा है 12 और ये है 20। तो पॉइंट से घबराना नहीं है, मैं इसको 314 ही मान रहा हूँ। 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 1 जा 12, 12 और 4 16, एक कैरी, 12 थे 36 37, पॉइंट 2 क्या था मैंने तो वो क्या लगा था इंटू 20। देखो 12 की टेबल तो हम लोग को आनी चाहिए 9th क्लास में, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, यहाँ बार बार यहाँ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप, ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 0 रहने दो अभी, 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12 13, 1 कैरी, 2 7 14 15, 1 कैरी, 2 3 6 7 और एक 0, पॉइंट 2 क्या, तो आप पॉइंट 2 क्या लगाएं, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया हो गया था 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है पाई आर एल प्लस एल, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आप मन में सोच लो कि टोटल सरफेस एरिया कल क्या सिखाया था, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना, ऐसे बन जाता है। तो आप यहाँ देखें तो टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं 3.14 इंटू 12 20 प्लस 12, सारा गेम कैलकुलेशन का है। तो 3.14 इंटू 12 इंटू 32, तो मैं चाहूंगा कि 3.14 इंटू 32 में कर लूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे नंबर हैं 32 और ये फटाफट इसको कर लेंगे। 314 इंटू 32, 2 4 2 1 2 2 3 6, 3 4 12, 3 1 3, 1 कैरी 4, 3 3 8, 2 2 4, 6 4 10, 9 1 10, 10048 इंटू 12, पॉइंट 2 के बाद है, मैं अभी 2 का पॉइंट लगा दूंगा, 12 8 96, 9 कैरी, 12 4 48, 48 और 9 53, ठीक है, 12 0 0 और 12 1 12, कैरी 2 क्या, तो आप पॉइंट 2 क्या लगा देंगे, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया 1205.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया भी आ गया और टोटल सरफेस एरिया भी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1053.6 एंड आ जाएगा 12 8 96, ठीक है, 12 48 और 9 70, तो 7 आना चाहिए सर, ठीक है। क्लियर, चलिए अब जरा स्क्वायर आप भूलते नहीं गए, किसी के भी स्क्वायर निकाल लेते, थोड़ा शॉर्ट रिविजन कर लेते, क्योंकि कैलकुलेशन में काम आएगा आपका। अगर मैं बोल दूं 49 का स्क्वायर, तो दो तरीके थे, एक तो डायरेक्ट है 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, 72 और 8 80, 8 कैरी, 4 चौको 16, 16 और 8 24। एक तरीका तो ये हो गया था आपका, ठीक है, याद होगा आपको। दूसरा तरीका जिसको कैलकुलेशन करने थोड़ी दिक्कत आती है, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, एक जगह छोड़ के 9 चौको 36, 36 दूनी 72, एक 8 2 10 14 और ये 240 आपका, दोनों से 2401 आ रहा है, ठीक है। एक और स्क्वायर निकालेंगे जरा मेरे को, अब आप 72 का स्क्वायर देखो कैसे, 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, 7 2 14, 2 28 होता है, 28 का 2 होता है, 7 7 49 और 2 25 और 8 4 होता है, इजी था। देन 72 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, एक जगह छोड़ के 7 दूनी 14, 4 8 9 2 11, 584 होता है। फिर देखेंगे कोई एक बड़ा नंबर ले लो 90, चलो 95 ले लो, 95 का स्क्वायर, तो 95 का स्क्वायर को करने की जरूरत थी नहीं, 95 के स्क्वायर को आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा है कि जिसके आखिरी में 5 होता है 25 लिख दो, 9 के आगे आता है 10, 9 10 90 कर दो, 9025, याद आया। शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, 75 का स्क्वायर आप लोग का 7 का आता है 57 56, 5 का 25 लगा दो, 5625,
अगर मैं यहाँ पे बोलूं एक बड़ा नंबर और ले लो, कोई 98 ले लो, 99 ले लो, चलो इससे बड़ा नंबर क्या लोगे? 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 9 9 जा 81, 81 2 जा हम आराम से करते हैं 162, 162 और 8 170, 170 का 7, 9 9 जा 81। अब 70 को आप मन में 10 और 7 में तोड़ दो, ठीक है? 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 7 98, 980। फिर अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, आप इससे कर लो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 9 81, 81 2 जा 162, 1 8 2 10 6 1 7 8 9 8 0। ठीक है, कॉपी कर लें तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारी यही आज की क्लास। इसमें जो है अब कल जो है इसमें हम थोड़े अच्छे बेसिक से क्वेश्चन इसमें और करेंगे, जिसमें आपके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम इसमें लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।